माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 49 हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वीक में जो वर्कशीट है वो ओनली 49 वर्कशीट आई है आपकी, और बाकी डेज आपके हॉलीडेज हैं, यानी बाकी डेज में आपको रिपीटेड वर्कशीट प्रोवाइड की गई हैं। दैट मीन जो लास्ट वीक में वर्कशीट्स आई थी वही वर्कशीट इस वीक में आपको रिपीट की गई हैं। केवल और केवल वर्कशीट नंबर 49 आपको न्यू अपडेट में दी गई है। तो आज हम वर्कशीट नंबर 49 क्लास 9th की साइंस की सॉल्व करेंगे और उसमें न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ज्ञान एंड जिज्ञासा, एंड उसके सारे सॉल्यूशंस को भी मैं आपको क्लियर समझाऊंगी। ये वर्कशीट आपको 29 अक्टूबर को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान आ चुके हैं विद जिज्ञासा। ज्ञान क्वेश्चन कर रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर खाना जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे तो हम देखिए टिश्यू वाला चैप्टर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। दैट्स ऑल्सो अ परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो हमने जाइलम को पूरा डिस्कस किया था, आज हम फ्लोएम को डिस्कस कर रहे हैं। रिप्लाई कर रही है जिज्ञासा, ज्ञान, एज वी नो दैट वाटर एंड मिनरल salts आर एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नोन एज जाइलम। हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स में वाटर, मिनरल और सॉल्ट्स ये सारे कहाँ से प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, मिनरल एंड अदर सॉल्ट्स, और वो जाइलम टिश्यू के ज़रिए पूरे पेड़ में, मतलब पूरे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है जाइलम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। सिमिलरली द फूड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स इज ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लोएम। मतलब जितना भी खाना बनता है प्लांट में वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिस टिश्यू के द्वारा, उसका नाम क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और आज हम कंप्लीट फ्लोएम के बारे में ही जानने वाले हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यानी आपको पता है जो फूड बनेगा पेड़ का वो कहाँ बनेगा, लीव्स में बनेगा, और इस लीव्स में बनने के बाद इस खाने को पूरे पेड़ तक पहुँचाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी फूड का सप्लाई करना ऑल ओवर द प्लांट। सो आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिखाया गया, देखिए यहाँ पे फ्लोएम का तो आपको डायग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन भी दिया हुआ है। ये आपको डिस्कशन ये दिखाया हुआ है कि अगर आप फ्लोएम को देखिए तो इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं कि जो फ्लोएम है स्ट्रक्चर इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सीव ट्यूब, ठीक है, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सीव ट्यूब कह रहे हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये कंपेनियन सेल्स हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमारा जो फ्लोएम बना होता है कितना, जैसे जाइलम था वो भी अलग अलग तरह के 4 टिश्यूज से बना था, 4 सेल से, वैसे फ्लोएम भी 4 अलग अलग तरह के सेल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। अगर आपसे कोई बोले कि एलिमेंट्स बताइए फ्लोएम के या कंपोनेंट्स बताइए, तो दोनों ही सेम चीज़ होती हैं। और ये 4 टाइप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ये आपको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाया हुआ है। सीव ट्यूब्स जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, कंपेनियन सेल्स ये आपको दिखाया गया है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जैसे जाइलम फाइबर्स होते थे वैसे फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं। तो ये आपको डायग्राम स्ट्रक्चर एंड अदर चीज़ें दिखाई गई हैं। ये आपको पूरा दिखाया गया है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके आसपास किस तरीके से एरिया होगा और किस तरीके से ये कंपेनियन सेल्स वगैरह होंगे। अब एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग की गई है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफॉर्म्ड वॉल्स, ठीक है, जिसकी वॉल भी होंगी, और सीव ट्यूब्स कैसे होता है, ट्यूबुलर होता है। एवरी सीव ट्यूब सेल इज accompanied with companion cell have nucleus and other cell organelle। तो जितनी भी सीव ट्यूब होती हैं उसमें कंपेनियन सेल होते हैं, और सब में क्या होता है, सब में सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं विद न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
except phloem fiber all other component of phloem are living cells। तो हम अगर बात करें फ्लोएम के एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर लिविंग सेल। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल इसमें जो फ्लोएम है वो ही इसमें डेड सेल्स होते हैं, बाकी अदर तीनों सेल्स, ठीक है, यानी आपका जो ये है ये केवल डेड होगा, बाकी ये तीनों सेल कैसे होते हैं, लिविंग। लेकिन अगर आप जाइलम का रिकॉल करेंगे तो आपको याद होगा कि उसमें केवल एक टाइप ऑफ सेल थे जो लिविंग होते थे मैच्योरिटी के बाद भी, बाकी सारे डेड होते थे। तो उसका नाम क्या था वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने रिवीजन में भी वो क्वेश्चन डाला था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आंसर बताना है कि जाइलम में कौन सा सेल था जो मैच्योरिटी के बाद भी लिविंग रहता है, और फ्लोएम में क्या है, केवल एक ही सेल है जो डेड हो जाता है, बाकी सारे लिविंग रहते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। पहला तो जो है खाना ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दूसरा है फ्लोएम इज unlike xylem in that material can be moved in both direction in it। और दूसरा क्या है कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता न्यूट्रिएंट्स कैन मेक इन बोथ डायरेक्शन। फ्लोएम क्या है हमारा, जैसे जाइलम था वो क्या करता था, पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता था, और पानी आपको पता है पेड़ को कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, तो रूट यानी नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम है वो खाने का ट्रांसपोर्टेशन दोनों तरफ करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्योंकि लीव्स जो होती हैं कुछ मिड में होती हैं कुछ ऊपर होती हैं, तो वो पूरे पार्ट्स में, ठीक है, नीचे की लीव्स में खाना बना तो टॉप तक ले जाना है, टॉप से रूट्स तक ले जाना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन बोथ डायरेक्शन में होता है फ्लोएम का। ये हमने फ्लोएम के बारे में कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जान ली, चीज़ें समझ ली। अब आपको क्वेश्चन दिखाया हुआ है और क्रॉस सेक्शन स्टेम दिखाया हुआ है कि अगर आप स्टेम को कट करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आता है। 5 क्वेश्चंस दिए हैं। नंबर 1, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। नंबर 1 आपको फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स बताने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना है। थर्ड में बोला है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। फोर्थ में बोला है व्हाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लेन करिए। एंड फिफ्थ में बोला है व्हाई इज फ्लोएम टिश्यू अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहलाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, क्योंकि कोविड है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, आपको अपने हाथ सोप और वाटर से रेगुलरली यानी थोड़े थोड़े टाइम पे वॉश करते रहना चाहिए फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू, तो आप लिखेंगे द नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू आर एज फॉलोज। नंबर 1 सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम फाइबर्स, नंबर 4 फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। यानी हमारे ये 4 हैं, ये कंपोनेंट हैं हमारे फ्लोएम टिश्यू के। आपका आंसर 1 हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन से में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप सारे वीडियोस के सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जाइलम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फ्लोएम के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों का डिफ्रेंशिएशन बता दीजिए। तो हमेशा आपको डिफ्रेंशिएशन टेबुलर फॉर्म में करना होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा। आप एक कॉलम में लिखेंगे जाइलम, एक में लिखेंगे फ्लोएम। अब बताइए, देखिए जो जाइलम होता है इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ वस्कुलर बंडल, हमने पढ़ा था जाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वस्कुलर बंडल में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ वस्कुलर बंडल, और ये कहाँ होता है, आउटर साइड में होता है वस्कुलर बंडल के, कौन, फ्लोएम। नंबर 2 है दे आर प्रेजेंट इन रूट स्टेम एंड लीव, जाइलम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट में, स्टेम में, लीव्स में। फ्लोएम दे आर प्रेजेंट इन स्टेम, लीव्स विच लेटर ट्रांसपोर्ट्स एंड ग्रो इन रूट, फ्रूट एंड सीड्स, तो ये ज़्यादा जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फाइबर्स आर स्मॉलर, जाइलम फाइबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। फ्लोएम फाइबर आर लार्जर। इसके अलावा ये 3 डिफरेंस लिखवाए मैंने, एक और डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि जाइलम में ओनली जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग रहता है आफ्टर मैच्योरिटी, और फ्लोएम में सारे लिविंग रहते हैं, केवल जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो ही डेड होते हैं। तो ये आपको मैंने 3 लिखवाए हैं, 4 डिफरेंस बता दिए।
ठीक है, आपसे जितने पूछे जाएं आप लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो आपको लिखना है फ्लोएम इज द वस्कुलर प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द फोटोसिंथेसिस। जो हमारा फ्लोएम है वो एक वस्कुलर प्लांट है और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन शुगर का। शुगर मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन करना ही फ्लोएम का मेजर वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट्स, एक्सप्लेन। ट्रांसलोकेशन प्लांट में क्यों नेसेसरी है। देखिए, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जो फूड बना उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। अगर खाना नहीं पहुंचेगा पूरे पौधे को तो क्या होगा, पौधा डेड हो जाएगा, और डेड हो जाएगा तो उसमें ना ही फल आएंगे ना ही फूल आएंगे, तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स अकर बाय मीन ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम। वस्कुलर टिश्यू में ट्रांसलोकेशन होता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। ट्रांसलोकेशन इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट इट द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ कैन नॉट रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो पेड़ में खाना एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा। इन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ शुगर टेक प्लेस इन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स में खाना बनता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका आंसर नंबर 3 और 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th में पूछा है वाई इज फ्लोएम टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अगर आप मैं कुछ सिंपल सी आपको मैं डेफिनेशन बताऊं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो हमने पढ़ा था द टिश्यू दैट इज मेड ऑफ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यू जो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने होते हैं हम उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो वही बात है फ्लोएम में। फ्लोएम आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। क्यों, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। दीज सेल वर्क इन अ कोऑर्डिनेट मैनर एज अ यूनिट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द फ्लोएम। और ये सारे मिलकर एक काम को परफॉर्म करते हैं फ्लोएम में। तो ये मोर देन 1 टाइप टिश्यू है, आपको पता है 4 तरह के सेल से बना है, इसीलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो ये आपका आंसर 5 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 49 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। कैसी रही आपका दशहरा, कैसा रहा आपका ये वीक डेज़, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप चाहें तो आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, आपको ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दशहरा सेलिब्रेशन इन कोविड-19। तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इस बार का दशहरा, ठीक है, इस बार का दशहरा, इस बार का दुर्गा पूजा अदर टाइम से कैसे डिफरेंट है। यानी दशहरा इन कोविड-19 क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए। जैसे पहले बहुत ट्रैफिक लग जाता था दशहरा के दिन, जगह जगह पे मेले लगते थे, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, लेकिन इस बार काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी। शायद आप में से भी बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं जा पाए होंगे। तो क्या चेंजेस आपने देखे, ठीक है, वो सारे आपको एक 40 to 50 में आप शॉर्ट नोट कॉपी में लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक आपको एप्लीकेशन में शॉर्ट ऐसे राइटिंग में पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए और पुरानी वर्कशीट जो आपसे छूट गई हैं वो सारी चैनल पे प्रोवाइड हैं, उन्हें जाके करिए और उन्हें लर्न भी करिए साथ साथ। सो बच्चों मिलते हैं, बाय बाय।